तो आज हम लोग करने जा रहे हैं टेंस पे 30 सेकेंड वीडियो। और इसके अंदर आज हम लोग करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव निगेटिव मतलब इसमें क्वेश्चन भी होगा और निगेटिव भी होंगे ये सेंटेंसेस। और इनके लास्ट में जो आता है वो रहा था, रही थी, रहे थे आता है। तो हम देखते हैं, फिर शुरू करते हैं। और यहाँ पे आपको दो स्ट्रक्चर दिए हैं मैंने। दो स्ट्रक्चर है। पहला स्ट्रक्चर में ये भी इंट्रोगेटिव निगेटिव है, ये भी इंट्रोगेटिव निगेटिव है, बट सेकंड स्ट्रक्चर में WH फैमिली यूज हुई है। WH फैमिली मतलब आपका व्हाट है, वेयर है, विच है, व्हेन है, तो वो आप यूज करते हैं WH फैमिली के साथ। और इसका सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहला स्ट्रक्चर है, पहले हैड आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट आता है, फिर बीन आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में आता है सिंस और फॉर। सिंस या फॉर में से एक चीज आती है। ये नंबर 1 स्ट्रक्चर है। नंबर 2 स्ट्रक्चर में सबसे पहले WH फैमिली आती है, इसके बाद हैड आता है। ऊपर वाला स्ट्रक्चर ही आपको लिखना है, बस स्टार्टिंग में आपको WH जोड़ देना है। तो इसमें क्या आएगा? WH हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर में से एक चीज। तो आज हम ये 5 सेंटेंसेस हैं, इनको हम ट्रांसलेट करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो देखते हैं इनको कि कैसे ट्रांसलेट करना है। सबसे पहला सेंटेंस है, क्या वो 1 महीने से स्कूल नहीं आ रही थी? इसके लिए स्ट्रक्चर 1 यूज होगा। 1 स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आता है? हैड आता है। तो हैड आपका आ गया। फिर सब्जेक्ट, तो वो की इंग्लिश क्या होगी? शी। तो हैड शी नॉट बीन, हैड शी नॉट बीन आ रही थी। वो 1 महीने से स्कूल नहीं आ रही थी। तो आ रही थी की इंग्लिश क्या होगी? कमिंग। हैड शी नॉट बीन कमिंग टू स्कूल, ऑब्जेक्ट हो गया। 1 महीने से हैज शी नॉट बीन कमिंग टू स्कूल। इसके बाद आपको सिंस या फॉर लगाना है। तो 1 महीने से है, तो यहां पे क्या लगेगा? फॉर। पीरियड के लिए आपको क्या लगाना होता है? फॉर। तो हैज शी नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर ए मंथ। तो सेंटेंस क्या बना? हैज शी नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर ए मंथ। हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। फिर आपको नॉट लगाना है, फिर बीन लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। कम जो है आपकी फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, इसके साथ आपको ING लगाना है। टू स्कूल फॉर ए मंथ। फॉर ए मंथ, फॉर आपका पीरियड के लिए आता है और मंथ क्या है? यहाँ पे पीरियड है। कितने दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी? 1 महीने से। तो सेकंड देखते हैं, वे सुबह से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे थे? तो सबसे पहले यहाँ पे क्यों आया है सेंटेंस के बीच में। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें कि क्वेश्चन बीच में आता है, उसके लिए हम सेकंड स्ट्रक्चर यूज करते हैं या उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। तो क्यों की इंग्लिश क्या होगी? वाई। इसके बाद क्या आएगा? हैड। वे सुबह से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे थे? तो सब्जेक्ट क्या है? वे, यानी कि दे। आप इससे मैच कर सकते हैं। वाई हैड दे नॉट। फिर इसके बाद बीन आएगा आपका। खेल रहे थे कि इंग्लिश क्या होती है? प्ले। प्ले में ING लगेगा तो क्या आ जाएगा? प्लेइंग आ जाएगा। तो क्या होगा? वाई हैड दे नॉट बीन प्लेइंग
Why had they not been playing cricket? Playing cricket कब से? सुबह से। तो सुबह क्या है? एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है? सिंस लगाना है। तो why had they not been playing cricket since morning? Why second structure had they not been playing cricket since morning? तो ये सेंटेंस हो गया। एंड अगला देखते हैं। यहां पे ये ध्यान रखना है कि क्यों के लिए आपने क्या लगाया? वाई लगाया है। अगर सेंटेंस के बीच में क्यों आता है या क्वेश्चन आता है तो इसका ट्रांसलेशन सबसे पहले करते हैं। तो यहाँ पे वाई से शुरू होगा और कौन सा स्ट्रक्चर मैच कर रहा है? सेकंड वाला स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम 6 महीने से दुकान क्यों नहीं खोल रहे थे? तुम 6 महीने से दुकान क्यों नहीं खोल रहे थे? तो क्यों यहां पे भी सेंटेंस के बीच में क्यों आया है? तो सबसे पहले आपको वाई लगाना है। कौन सा स्ट्रक्चर मैच हो रहा है? सेकंड। तो वाई हैड, फिर सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? यू। वाई हैड यू नॉट बीन, वाई हैड यू नॉट बीन, दुकान क्यों नहीं खोल रहे थे? ओपनिंग, खोलने की इंग्लिश क्या होगी? ओपन, और उसमें आईएनजी लगाएंगे तो ओपनिंग हो जाएगा। वाई हैड यू नॉट बीन ओपनिंग, ओपनिंग शॉप 6 महीने से, फॉर 6 months, for 6 months। वाई, क्यों की इंग्लिश क्या होगी? वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब आई है हैड, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड देन सब्जेक्ट है, फिर नॉट बीन, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए इसमें क्या आ रहा है? नॉट आ रहा है। वाई हैड यू नॉट बीन, इसके बाद आपको बीन लगाना है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, खोल रहे थे कि इंग्लिश क्या होगी आपकी? ओपनिंग, ओपन प्लस आईएनजी। शॉप ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर 6 months, कितने महीने से दुकान नहीं खोल रहे थे? 6 months से। तो 6 months क्या हो गया आपका? फॉर के साथ आएगा क्योंकि ये पीरियड है। अगला सेंटेंस देखते हैं। वे 2 महीने से खाने में क्या नहीं खा रहे थे? इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। क्या नहीं खा रहे थे? वे 2 महीने से खाने में क्या नहीं खा रहे थे? तो क्या यहाँ पे बीच में आया है, तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले आएगी। एक मिनट। वॉट, इसके बाद सेकेंड स्ट्रक्चर मैच करेगा। वॉट हैड, वॉट हैड, सब्जेक्ट क्या है? दे, वे के लिए क्या हो जाएगा? दे। वॉट हैड दे, वॉट हैड दे नॉट बीन, नॉट बीन ईटिंग, खाने की इंग्लिश क्या हो गई? खा रहे थे की इंग्लिश क्या हो गई? ईटिंग। वॉट हैड दे नॉट बीन ईटिंग, खाने में, इन फूड, इन फूड, कितने महीने से? 2 महीने से, फॉर 2 months। क्या सेंटेंस बना इसका? वॉट, क्या की इंग्लिश क्या होगी? वॉट। इसके बाद आपको क्या लगाना है? हैड, सब्जेक्ट, वॉट हैड, इसके बाद सब्जेक्ट क्या है? दे, नॉट बीन, दे नॉट बीन ईटिंग, ईट की ईट फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की,
उसके साथ आपने आईएनजी लगाया। व्हाट हैड दे नॉट बीन ईटिंग इन फूड, ऑब्जेक्ट क्या हो गया फूड, कितने महीने से, फॉर 2 months। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया, व्हाट हैड दे नॉट बीन ईटिंग इन फूड फॉर 2 months। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वो 2 साल से इंग्लैंड में नहीं रह रहा था। तो क्या यहाँ पे शुरू में आया है, तो स्ट्रक्चर कौन सा होगा, पहला वाला स्ट्रक्चर होगा। अगर स्टार्टिंग में क्वेश्चन होता है तो हम ये पहला स्ट्रक्चर यूज करते हैं। सबसे पहले इसमें हैड लगता है, क्या वो की इंग्लिश क्या होगी, ही लिखिए, वो की इंग्लिश हो गई ही। तो हैड ही not been रहने की इंग्लिश क्या हो गई, लिविंग, कहां पे, इन इंग्लैंड। Had he not been living in England, कितने सालों से, 2 साल से, for 2 years। क्या ट्रांसलेशन हुआ, हैड ही नॉट बीन लिविंग इन इंग्लैंड फॉर 2 years। सबसे पहले हैड आया है, फिर ही आया सब्जेक्ट के लिए, फिर नॉट बीन आया, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, लिविंग है, कहाँ पे, इन इंग्लैंड, ऑब्जेक्ट हो गया, एंड फिर आपका पीरियड है 2 साल का, तो यहाँ पे क्या लगेगा, फॉर 2 years। तो इस तरीके से सारे हो गए, इसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेंस पे 30 सेकेंड वीडियो करने जा रहे हैं। इसके पहले के 31 वीडियोस जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं, आप उनको जा सकते हैं, आप मेरे चैनल पे जा करके उनको व्यू कर सकते हैं, और गूगल में भी आप सर्च कर सकते हैं मेरे वीडियो, आप अर्चना खरे डाल करके भी चेक कर सकते हैं गूगल में, तो वहाँ पे आपको सारे वीडियो दिखाई पड़ेंगे। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं, जो कर रहे हैं टेंस, वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसके अंदर हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव यानी इंट्रोगेटिव मतलब कि प्रश्नवाचक, निगेटिव मतलब नकारात्मक, तो दोनों ही सेंटेंस होते हैं, इसमें इंट्रोगेटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। और इसके लास्ट में क्या आता है, रहा था, रही थी, रहे थे, एटसेट्रा। तो there are 2 structures of the sentence. This is the first structure and this is the second structure. So you have to write both of the, they are both type of the sentences. In few sentences you have to use first structure and in other sentences you have to use second structure. तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर है, आपको कुछ सेंटेंस में आपको पहला स्ट्रक्चर यूज करना है और कुछ में दूसरा स्ट्रक्चर यूज करना है। तो देखते हैं, लेट्स सी हाउ यू विल ट्रांसलेट इट। तो सबसे पहला सेंटेंस है, क्या वो 1 महीने से स्कूल नहीं आ रही थी। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, सबसे स्टार्टिंग में आया है क्या। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम पहला स्ट्रक्चर यूज करते हैं, जिसमें कि क्वेश्चन क्या होता है, स्टार्टिंग में आता है, इसकी स्टार्टिंग हम हैड से करते हैं। तो क्या वो 1 महीने से स्कूल नहीं आ रही थी, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, हैड, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लगाना है यानी शी, नॉट बीन कमिंग, कमिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, हैड शी नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर ए मंथ, क्या वो 1 महीने से स्कूल नहीं आ रही थी। यहाँ पे फॉर के साथ मंथ लगाया है, तो ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मंथ क्या है, एक पीरियड है, तो इसके साथ आपको फॉर लगाना है। तो आगे देखते हैं, वे सुबह से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे थे। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन इज कमिंग इन बिटवीन द सेंटेंस, सो यू हैव टू ट्रांसलेट इट, राइटिंग इट फर्स्ट। व्हाट यू विल राइट, क्यों,
क्यों को आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखना है, क्योंकि क्यों कहाँ आ रहा है, सेंटेंस के बीच में आ रहा है। ऐसे सेंटेंस जिसमें कि क्वेश्चन बीच में पूछा जाता है उनका ट्रांसलेशन हम लोग सबसे पहले करते हैं। तो ये सेंटेंस कैसे होगा, क्यों की इंग्लिश क्या होगी, वाई। सेकेंड स्ट्रक्चर मैच हो रहा है आपका, तो सबसे पहले वाई आ गया, हैड दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो वाई आपका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है जो कि हैड है। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा वो दे है, और नॉट बीन इसलिए आया है क्योंकि नॉट इसलिए आया है क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है, तो आपको नॉट लगाना है। हर एक सेंटेंस में नॉट आ रहा है इसमें, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो वाई हैड दे नॉट बीन प्लेइंग, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसमें आईएनजी लगाया है। तो वाई हैड दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग से कह रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, सिंस, यानी कि कोई अगर डेफिनेट टाइम होता है तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, यहाँ पे मॉर्निंग है, तो इसमें आपको सिंस लगाना है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लेट्स सी थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड सेंटेंस। तुम 6 महीने से दुकान क्यों नहीं खोल रहे थे। अगेन इसमें क्वेश्चन कहाँ आया है, बीच में आया है क्यों, तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले आएगी वाई, एंड सेकेंड स्ट्रक्चर मैच होगा, ये सेकेंड स्ट्रक्चर है, ये मैच होगा। वाई हैड यू नॉट बीन ओपनिंग शॉप फॉर 6 months। तो सबसे पहले वाई क्वेश्चन आ गया आपका, फिर हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और नॉट इसलिए आ रहा है क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है, एंड ओपनिंग क्या है, ओपन की फर्स्ट फॉर्म है, और उसमें आपने क्या लगाया है, आईएनजी लगाया है। व्हाई हैड यू नॉट बीन ओपनिंग शॉप, शॉप आपका ऑब्जेक्ट है, कितने महीने से, फॉर 6 months, 6 महीने से। तुम 6 महीने से दुकान क्यों नहीं खोल रहे थे, तो व्हाई हैड यू नॉट बीन ओपनिंग शॉप फॉर 6 months, पीरियड के लिए फॉर लगा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे 2 महीने से खाने में क्या नहीं खा रहे थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्या है, तो सबसे पहले आपको व्हाट लगाना है। व्हाट हैड दे नॉट बीन ईटिंग इन फूड फॉर 2 months। व्हाट सबसे पहले व्हाट आएगा, फिर हैड आ गया हेल्पिंग वर्ब, फिर निगेटिव है इसलिए नॉट आ गया। व्हाट हैड दे नॉट बीन ईटिंग, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट प्लस आईएनजी, इन फूड फॉर 2 months, कितने महीने से, फॉर 2 months, फॉर लगेगा क्योंकि ये पीरियड है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वो 2 साल से इंग्लैंड में नहीं रह रहा था। तो इसमें क्वेश्चन सबसे पहले आया है, क्या से शुरू हुआ, तो इसका स्ट्रक्चर कौन सा होगा, पहला स्ट्रक्चर आपको मैच हो रहा है इसमें। तो यहाँ पे क्या लगाना है, हैड ही नॉट बीन लिविंग इन इंग्लैंड फॉर 2 years। हैड हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से ये सेंटेंस बनेगा, एंड ही सब्जेक्ट है आपका। नॉट बीन लिविंग, रहने की इंग्लिश क्या होगी, लिव, और लिव में आईएनजी लगाएंगे तो लिविंग हो जाएगा। हैड ही नॉट बीन लिविंग इन इंग्लैंड फॉर 2 years। तो क्या वो 2 साल से इंग्लैंड में नहीं रह रहा था। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन हो गए, सारे सेंटेंसेस हो गए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी सुझाव देना है, आपको कुछ बताना है, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो अभी ये इनिशियली हम सारे जो ट्रांसलेशन जो भी टेंसेस कर रहे हैं वो सारे हिंदी में मैं आपको समझाती हूँ, बट मैं इसका एक दूसरा वर्जन भी बनाने वाली हूँ जिसमें कि मैं इंग्लिश में आपको पढ़ाऊंगी, और जिससे कि आपको थोड़ा सा और भी अच्छे से इंग्लिश समझ में आ सके। तो आज ये हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इंट्रोगेटिव निगेटिव किया था, तो आज ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस खत्म हो गया है। तो अब अगला जो टेंस शुरू होगा फ्यूचर का शुरू होगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को व्यू करिए, और उसमें जो वीडियो है उनको लाइक करिए, और इससे मुझे भी इंस्पिरेशन मिलेगी, और मेरे लिए अच्छा रहेगा कि आप लोग अपने कमेंट कर सकें और लाइक करें। और अगर पसंद आ रहे हैं आपको वीडियो तो आप उनको सब्सक्राइब भी करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए।
जिससे कि और लोगों को भी ये फ़ायदा मिले और वो लोग भी सीखें इंग्लिश। और मेरी ठीक है, इसके साथ ही आज एक क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।